जैसे ही भारती बताती है कि डांस का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में होने वाला है तो अनुपमा चौंक जाती है और उसे अपनी वो हर बीती हुई बातें याद आने लगती हैं कि किस तरह मोटी बा और पूरी फैमिली ने अनुपमा को धक्के मारकर निकाला था। और यही सोचते सोचते अनुपमा भगवान जी से कहती है, मुझसे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करना चाहते हो। पहले आपने मुझे नृत्य से जोड़ा और अब अहमदाबाद वापस फिर से ले जाना चाहते हैं। भारती समझाने की कोशिश करती है और अपने बाबा वाली बात बताते हुए कहती हैं, जब मुझे मेरे बाबा मंदिर ले जाया करते थे तो मुझसे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती थी, इसलिए बाबा हमेशा बोलते थे आखिरी वाली सीढ़ी ना देखकर अपनी अगली वाली सीढ़ी देखो, इससे सीढ़ियां पार करना काफी आसान हो जाता था। जिसके बाद अनुपमा भी भारती की बात मानते हुए ठीक ऐसा ही करती है और भगवान जी से प्रार्थना करती है कि सब कुछ संभाल लेना। दूसरी तरफ शाह हाउस में तोशु अनु की रसोई के बर्तन बेचने में लगा है। कबाड़ वाला हैरान होकर पूछता है, जब अनुपमा जी वापस आएंगी तब उन्हें ये बर्तन नहीं चाहिए होंगे। तोशु एकदम बेफिक्र अंदाज में कहता है, अब वो कभी वापस नहीं आने वाली। इसी पल लीला और अंश उसे रोकने पहुंचते हैं। अंश जिद पर अड़ा है, अनुमा का सामान जहां था वहीं रहेगा। लीला भी तोशु पर गुस्सा करती है। तोशु बहस करने लगता है, ये बर्तन अब किसी काम के नहीं हैं, आज इनके अच्छे दाम मिल रहे हैं तो मैं बेच रहा हूँ। अंश दुखी होकर बोलता है, ये अनुमा की अमानत है। लेकिन लीला हैरत अंगेज तरीके से तोशु का पक्ष लेती है। अनुपमा वापस नहीं आएगी इसलिए ये बर्तन पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। तोशु ये सुनकर खुश होता है। अंश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, इस घर में किसी को अनुपमा की कदर ही नहीं है। दूसरी तरफ अनुपमा शांति से सिलाई कर रही है और एक भजन गुनगुना रही है। भारती और जसप्रीत उसकी आवाज सुनकर जैसे खो जाती हैं। आपकी आवाज में जादू है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, शब्दों में बहुत ताकत होती है। भजन में मन के ऐसे पासवर्ड छिपे होते हैं जिन्हें दोहराने से रूह को सुकून मिलता है। वो फिर पूछती हैं, तुम दोनों इतनी रात तक काम क्यों कर रही हो? जसप्रीत बताती है, मैं लंदन जाने की तैयारियां कर रही हूँ। भारती भावुक होकर कहती है, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी जसप्रीत। जसप्रीत हंस पड़ती है, तुम तो सबके साथ रहोगी, मैं वहां अकेली पड़ जाऊंगी। तुम्हें तो अनुपमा के हाथ का स्वादिष्ट खाना मिलता रहेगा। फिर जसप्रीत की आवाज में उदासी आ जाती है, मैं लंदन में बहुत अकेला महसूस करूंगी। भारती एक गहरी सांस लेती है, मैं भी एक दिन शादी करके चली जाऊंगी, तब अनुपमा भी अकेली रह जाएंगी। अनुपमा ये सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती है। इसी बीच मनोहर जी का फोन आता है। वो अनुपमा को कल जल्दी आने को कहते हैं क्योंकि कल उनकी एक विशेष शिष्या आने वाली है। दूसरी ओर राही गहरी सोच में डूबी है। उम्मीद है कि मुंबई में वो मेरे सामने न आए। प्रेम भी चिंता में है, काम की वजह से मैं राही के साथ मुंबई नहीं जा सकता। बस यही दुआ है कि राही और मम्मी का आमना सामना ना हो। इधर अंश दुखी होकर अनुपमा को याद करता है। उसकी आंखों में नमी है। वो मन ही मन कहता है, मैं अनुमा के बिना बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। पता नहीं वो इतने साल सारी जिम्मेदारियां कैसे उठाती रही। मैं तो कुछ ही महीनों में थक गया हूँ। अंश टूट कर रोने लगता है। तभी प्रार्थना उसे सहारा देती है। अंश प्रार्थना से दिल की बात कहता है, इस घर में किसी को अनुमा की परवाह ही नहीं है। उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो सबसे माफी मांगती रहीं। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। वो इमोशनल हो जाता है और प्रार्थना उसे गले लगा लेती है। प्रार्थना उसे दिलासा देती है, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं और मुझे भरोसा है कि तुम बहुत जल्द उनसे मिलोगे। दूसरी तरफ अनुपमा, जसप्रीत और भारती मोहल्ले में एक बड़ी भीड़ देखकर चिंता में पड़ जाती हैं। अनीता से उन्हें पता चलता है कि एक बिल्डर चौल को तोड़कर वहां एक ऊंचा टावर बनाना चाहता है। जसप्रीत कहती है, जो अपनापन चौल में है वो किसी बड़ी बिल्डिंग में नहीं मिलता। भारती भी जसप्रीत की बात से सहमत होती है। टावर में लोग अकेला महसूस करते हैं और अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अनीता बताती है, पुराने लोग तो मना कर रहे हैं लेकिन नई जनरेशन को मॉडर्न सुविधाएं चाहिए। अनुपमा को अतीत की बातें याद आती हैं और वो एक गहरी बात कहती है, ये प्रॉपर्टी भी बड़ी अजब चीज है। इसकी वजह से लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इसके लिए लोग जिंदा लोगों को भी मरा हुआ घोषित करने से नहीं हिचकते। जसप्रीत चिंता जताती है, हम तो किराएदार हैं, हमारी बात कौन सुनेगा? अनीता उसकी आंखें खोलती हैं, तुम्हारा मकान मालिक ही तो इस बिल्डर को लेकर आया है। जसप्रीत हैरान रह जाती है। अनुपमा समझ जाती है, अगर ये डील पक्की हो गई तो हमें भी अपना घर खाली करना पड़ेगा। सभी काफी परेशान हो जाती हैं। अनुपमा के मन में एक सवाल उठता है, क्या अब मुझसे ये परिवार भी छूट जाएगा? जसप्रीत उसे हिम्मत देती है, जो होना होगा वो हो जाएगा।
अभी हमें अपने कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए। अनुपमा फिर भी अंदर से परेशान रहती है। अगली सुबह अनुपमा रेडियो पर एक अजीब भविष्यवाणी सुनती है कि आज किसी खास इंसान से आमना सामना हो सकता है। दूसरी तरफ राही और परी मनोहर जी के घर आती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं। राही मनोहर जी को परी से परिचय कराती है। राही मनोहर जी को एक प्यारा सा पौधा गिफ्ट करती है जिससे मनोहर जी खुश होते हैं। परी मनोहर जी के सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देखती है और उनकी तारीफ करती है। मनोहर जी कहते हैं, ये हमारे जीवन भर की तपस्या का फल है। राही बताती है, हम एक डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए आपसे क्लासिकल डांस सीखना चाहते हैं। मनोहर जी कंपटीशन का नाम पूछते हैं तो राही बताती है कि वो ताल से ताल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। मनोहर जी के चेहरे पर मुस्कान आती है। इस प्रतियोगिता में तो हमारी एक और शिष्या भी अपनी टीम के साथ हिस्सा ले रही है। राही कहती है, तब तो हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मनोहर जी कहते हैं, उसने हमसे डांस नहीं सीखा, पर वो बहुत बेहतरीन डांस करती है। दूसरी तरफ अनुपमा डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। इधर मनोहर जी अनुपमा की तारीफ करते हैं तो राही के मन में उनसे मिलने की इच्छा जागती है। उनकी तारीफ सुनकर तो उनसे मिलने का मन हो रहा है। मनोहर जी मुस्कुराते हैं, उससे मिलकर तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मुंबई आना सफल हो गया है। दूसरी तरफ अनुपमा चिंतित होकर डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। इधर राही भी मनोहर जी को अपना डांस दिखाती है। राही का डांस देखकर मनोहर जी सोचते हैं कि राही में उन्हें अनुपमा की परछाई नजर आ रही है। राही सच में बहुत अच्छा डांस कर रही होती है। इधर जसप्रीत अनुपमा को टोक कर कहती है, क्या तुम्हें मनोहर जी के घर नहीं जाना? उन्होंने आज जल्दी बुलाया था। अनुपमा को याद आता है और वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ राही अपना डांस पूरा करती है और मनोहर जी उसके डांस की खूब तारीफ करते हैं। वो कहते हैं, जब चिन्मयी आ जाएगी तब तुम उसके साथ डांस करना। राही खुश होती है। मनोहर जी परी को डांस करने के लिए कहते हैं। इसी बीच राही को प्रेम का कॉल आता है। प्रेम घबराते हुए पूछता है, क्या सब ठीक है? राही उसे आश्वासन देती है, चिंता मत करो, यहाँ सब ठीक है, हमने डांस सीखना शुरू कर दिया है। प्रेम खुश होता है। राही कहती है, इस बार कुछ गलत नहीं होगा। प्रेम कहता है, होना भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ अनुपमा रास्ते में आ रही होती है, तभी उसकी चप्पल टूट जाती है। इधर मनोहर जी अनुपमा का इंतजार कर रहे होते हैं और थोड़े परेशान होते हैं। आज मैंने उसे जल्दी आने को कहा था और उसने आज ही देर कर दी। वो अनुपमा को कॉल करते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कंपटीशन के अगले राउंड में डांस रानी की टीम चीयर करती है। शाह और कोठारी परिवार आमने सामने आते हैं। अनुपमा राही को स्टेज पर डांस करते हुए देखती है और हैरान रह जाती है। वो प्रेम से पूछती है, तुमने बताया क्यों नहीं कि राही भी इसी डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है? अब आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा ये जानकर अब डांस करने से पीछे हट जाएगी या फिर अपनी टीम के साथ डांस करेगी?